नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। क्या देश के 52वें सीजीआई बीआर गवई से डर गई है मोदी सरकार? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों को पलटने के लिए लिया जा रहा है राष्ट्रपति मुर्मू का सहारा? आखिर क्या है वो सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले जिससे जिन्हें पलटने के लिए सीजीआई को राष्ट्रपति ने भेजा 14 सवालों वाला पत्र? क्या नए सीजीआई के रुख से घबरा गई है पूरी बीजेपी सरकार? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज इस रिपोर्ट्स में। क्या है पूरा मामला? देखिए, आज से कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया था और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में दो जजों की बेंच, जिसमें जीबी पारदीवाला और आर माधवन की बेंच के एक फैसले ने बीजेपी सरकार को पूरी तरीके से हिला के रख दिया था। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर क्या था पूरा मामला। तो देखिए, दरअसल ये मामला तमिलनाडु से उस वक्त सामने निकल कर आया था जहां एक एंटी बीजेपी गवर्नमेंट है और जिसके मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हैं। बता दें कि एम.के. स्टालिन सरकार ने विधानसभा में 10 प्रस्ताव पास किए, जिसे तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि ने कई दिनों से रोक रखा था। उन्होंने ना तो वो जितने वो प्रस्ताव थे 10, उनको ना तो वो स्वीकृति दे रहे थे और ना ही उन्हें अस्वीकार कर रहे थे, यानी कि ना तो स्वीकृति दे रहे थे और ना ही अस्वीकृति दे रहे थे। और आर्टिकल 111 यानी कि 111 के तहत विशेष शक्ति का हवाला देते हुए पॉकेट वीटो में डाल देते थे जितने भी प्रस्ताव थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पॉकेट वीटो क्या है? तो इसका मतलब है अनिश्चित काल के लिए किसी बिल को पेंडिंग में डाल देना। अगर इसे आसान भाषा में कहे तो पॉकेट में डाल देना। जैसे कोई भी चीज होती है ना, हम पॉकेट में डाल देते हैं, फिर हम भूल जाते हैं पड़ी है नहीं पड़ी है, पॉकेट में ही पड़ी रहती है। नहीं तो आसान भाषा में कह सकते हैं किसी चीज को पॉकेट में डाल देना। तो ये जस्ट लाइक दैट वैसा ही है। राज्यपाल के इस रवैये से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन काफी परेशान हुए और सीधा इस पूरे के पूरे मामले को लेकर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया उन्होंने, जहां सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर माधवन की बेंच ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए आर्टिकल 200 के तहत तमिलनाडु सरकार के पेंडिंग जितने भी 10 जो बिल थे, उन बिलों को ना सिर्फ स्वीकृति दी बल्कि राज्यपाल को 3 महीने के अंदर फैसला लेने के लिए भी बाध्य कर दिया कि राज्यपाल और देखिए राष्ट्रपति को भी इसमें था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को कोई भी ऐसा था तो 3 महीने के अंदर उनको उस पर संज्ञान लेना ही पड़ेगा। और तमिलनाडु सरकार के सभी बिलों को गवर्नर आर.एन. रवि के द्वारा जिनको रोका गया था, जितने भी बिल थे, उनको पूरी तरीके से मंजूरी दी गई और असंवैधानिक और गैरकानूनी बताया गया। जो रोककर उन बिल को रोक कर रखना, उस चीज को असंवैधानिक बताया सुप्रीम कोर्ट ने और पूरी तरीके से गैरकानूनी बताया। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास जो विशेष अधिकार पॉकेट वीटो है, उसके होने को भी पूरी तरीके से नकार दिया और अनिश्चित काल के लिए किसी भी बिल को रोकने के लिए अधिकार संविधान में नहीं दिया है, ये बात कही। जी हाँ, जो पॉकेट वीटो जो वीटो बोल सकते हैं, जो वीटो पावर है उनके पास पॉकेट वीटो, जिससे उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया और सीधे साफ तौर पर मना कर दिया कि किसी भी बिल को रोकने का प्रावधान संविधान ने नहीं दिया है और ऐसी कोई भी पावर संविधान ने नहीं दी है। ये सीधी सीधी बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के अंदर भी राष्ट्रपति को अनिश्चित काल के लिए बिल रोकने का अधिकार नहीं है। जी हाँ, हर चीज में अमेरिका की शरीकत की जाती है। अमेरिका कह सकते हैं कि अमेरिका जितना ह्यूमन राइट्स पे बात करता है, अदर जितने भी राइट्स हैं जिन पर अमेरिका बात करता है, शायद ही दुनिया में कोई कंट्री होगी जो बात करती है। तो उस अमेरिका की बात करें, अमेरिका में भी जो राष्ट्रपति हैं, जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, उनके पास ये अधिकार नहीं है। उन्हें भी मात्र 10 दिन के अंदर बिल को लेकर फैसला करना होता है कि इसको स्वीकारा जाएगा, ये इसको अस्वीकार कर दिया जाएगा। 10 दिन होते हैं मात्र उनके पास और यहाँ 3 महीने भी कम बताए जा रहे हैं, जिस पर तमाम तरीके की बयानबाजी आपने देखी हुई। तमाम माहौल गर्म रहा था राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो इस पर तमाम टिप्पणियां की गई थी सुप्रीम कोर्ट को लेकर, सीजीआई को लेकर, तमाम उल जलूल बातें पिछले दिनों हमको देखने को मिली। और सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी
परेशान हो गई और सुप्रीम कोर्ट पर लगातार हमले शुरू कर दिए। किसी ने सीजीआई पर आरोप लगाया कि वो देश के अंदर गृह युद्ध फैलाना चाहते हैं, तो वहीं उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कई ऐसी टिप्पणियां कर दी जो कि विवादों के घेरे में रहीं। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद की तरह चल रहा है और आर्टिकल 142 को परमाणु यानी कि न्यूक्लियर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती, संसद ही सर्वोच्च है और उसके ऊपर कोई नहीं हो सकता, संसद ही असली मालिक है, वही तय करते हैं कि संविधान कैसा होगा, उनके ऊपर कोई और सत्ता नहीं हो सकती। और जगदीप धनखड़ का जो गुस्सा है, वो जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया था राष्ट्रपति को लेकर कि 3 महीने के अंदर आपको संज्ञान लेना पड़ेगा, ये सारा का सारा गुस्सा इन शब्दों के माध्यम से कह सकते हैं गुस्सा फूटा। और आर्टिकल 142 को तो उन्होंने न्यूक्लियर ही बता दिया कि ये जो है न्यायपालिका के पास न्यूक्लियर की तरह है, जिसका वो 24/7 इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दें कि इस पूरे मामले पर उस वक्त अभी के सीजीआई बीआर गवई ने अपने बयानों से एक बार फिर सत्ता को परेशान कर दिया था। सीजीआई बीआर गवई ने कहा, अगर कार्यपालिका अपने कामों का पालन करने में विफल रहता है तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकती। और अब देखना यह है कि राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा सीजीआई को जो 14 सवाल भेजे गए हैं उसका सीजीआई क्या जवाब देते हैं। वही सवाल ये भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों को सीजीआई इन दबावों की वजह से, दबावों के चलते जो है दबावों के बीच पूरी तरीके से क्या उन्हें पलट देंगे, पलटने का काम करेंगे, जो ऐतिहासिक फैसले लिए गए थे क्या उनको पलट दिया जाएगा। अब देखिए राष्ट्रपति के ये 14 सवाल क्या कुछ हैं और इन सभी सवालों में से जो 4 महत्वपूर्ण सवाल हैं, पहले एक बार उनको जान लीजिए, उन पर एक बार फटाफट से नजर कर लेते। देखिए वैसे तो 14 सवाल है, बड़े लंबे सवाल हैं कई तरीके, लेकिन जो उसमें महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए उनको मैं एक बार आपको जो है बताने का प्रयास करती हूँ। तो देखिए पहला देखिए राज्यपाल की भूमिका से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को विधेयक प्रस्तुत होने पर उनके पास उपलब्ध संवैधानिक विकल्प क्या है, क्या वे विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित कर सकते हैं, रख सकते हैं, ये सवाल पूछा गया। दूसरा सवाल पूछा गया कि समय सीमा के निर्धारण को लेके कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो विधेयक हैं विधेयकों पर राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए समय सीमा तय कर सकता है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया था कि 3 महीनों के अंदर आपको संज्ञान लेना है, तो इस पर सवाल पूछा कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट जो इस पर जो समय सीमा है उसको तय कर सकता है। और तीसरा सवाल पूछा है संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर, तो इसमें सवाल पूछा है कि विधेयकों को मंजूरी, अस्वीकार या पुनर्विचार के लिए वापस करने की प्रक्रिया में न्यायपालिका और कार्यपालिका की सीमाएं क्या हैं। और चौथा सवाल न्यायिक हस्तक्षेप को लेकर पूछा गया है। राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा सीजीआई को जो 14 पन्नों का कह सकते हैं पत्र लिखा गया, उसमें पूछा गया कि क्या न्यायपालिका विधायी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकती है, विशेष रूप से विधेयकों को मंजूरी देने की क्या प्रक्रिया है। ये 3 सवाल जो है सीजीआई से पूछे गए हैं और भी 14 बड़े-बड़े। अब इन 4 सवालों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के और क्या-क्या सवाल पूछे गए, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला जो तमिलनाडु को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उसको ही लेकर ये मामला उठा है। और अब राष्ट्रपति मुर्मू को भी जो है इस मामले में उन्होंने जो सवाल पूछे हैं, राष्ट्रपति मुर्मू भी आ गए हैं कह सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर सामने। और अब इन सभी सवालों को सुनकर आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि राष्ट्रपति को ये सवाल पूछने के लिए आखिर कौन परामर्श देता है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति को सवाल पूछने का परामर्श सत्ता में मौजूद कैबिनेट के मंत्री ही देते हैं। जी हाँ, जो सत्ता में मौजूद मंत्री हैं कैबिनेट के, वो ही राष्ट्रपति को सजेशन देते हैं, परामर्श देते हैं कि आप सवाल पूछ लीजिए, ठीक है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि सीजीआई खन्ना के बाद देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने वीआर गवई इस पूरे मामले से कैसे निपटते हैं। ये पूरा मामला सीजीआई गवई के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सीजीआई को एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला करना है, और वो मुद्दा है वक्फ बिल का, जो सरकार को सीधे सीधे चुनौती देता है। और जितनी भी कार्रवाई अभी तक हुई है, पक्ष किसकी तरफ झुक रहा है, क्या क्या जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कड़क भाषा में सवाल पूछे गए केंद्र से, तमाम चीजें आपको पता है। इसी पर वीआर गवई को फैसला लेना और सुनवाई भी करनी है।
वहीं सीजीआई के ऊपर बढ़ रहे इस दबाव को जो है कहीं ना कहीं बकबिल से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि 20 मई को सीजीआई गवाही जो है बकबिल मामले पर सुनवाई करने वाले हैं और उससे ठीक पहले ये 14 सवालों के जवाब कहीं ना कहीं केंद्र का सीजीआई पर दबाव बनाने की कोशिश बताई जा रही है। आप खुद देखिए 20 तारीख को जो है जो अपने सीजीआई हैं वो इस पूरे मामले पर सुनवाई करेंगे और उससे पहले राष्ट्रपति का ये 14 सवालों का जो पत्र है, फर्रे हैं, ये भेजे गए हैं सीजीआई के पास। तो कहीं ना कहीं इस पूरी स्थिति को कयास लगाए जा रहे हैं और चर्चाएं चल रही हैं कि ये पूरी की पूरी स्थिति कहीं ना कहीं बकबिल मामले से जुड़ी भी हो सकती है और जो नए सीजीआई उन पर केंद्र के द्वारा, सरकार के द्वारा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ हेडलाइंस चले हैं, क्या कुछ नई अपडेट है और जो बड़े बड़े मंत्री हैं, सांसद हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ बयान आए हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया, एक बार फटाफट उन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहली हेडलाइन देखिए, पहली हेडलाइन है गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए और डेडलाइन बनाने पर मुर्मू के 14 सवाल, पूछा संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकता है फैसला। दूसरा देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 14 सवालों से नए सीजीआई बी.आर. गवई का सामना, क्या है पूरा मामला, जो कि मैंने आपको अपनी रिपोर्ट में बताया। आगे देखिए, देश के नए चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के सामने राष्ट्रपति के 14 सवाल, जानिए द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ सवाल पूछे, जो मैंने आपको सवाल भी बताए, क्या कुछ सवाल जो है उनके द्वारा पूछे गए। आगे देखिए, क्या विधेयकों पर मंजूरी की समय सीमा तय कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, पॉकेट वीटो वाले फैसले पर राष्ट्रपति ने पूछे 14 सवाल। अब इस पूरे मामले को लेकर जब उपराष्ट्रपति धनखड़ की तरफ से बयान आया था, उस पर कपिल सिब्बल जो कि सांसद हैं और राज्यसभा सांसद, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया आई थी। क्या कुछ उन्होंने कहा था, एक बार देखिए। उन्होंने कहा, जगदीप धनखड़ के बयान पर मुझे दुख और आश्चर्य हुआ। आज किसी संस्था पर पूरे देश में भरोसा किया जाता है तो वो है न्यायपालिका। देखिए, न्यायपालिका से ऊपर कुछ नहीं, सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कुछ नहीं है। हर किसी को अटूट विश्वास है भारत की न्यायपालिका पर। अब जब उस पर ही सवाल उठने लगे हैं तो उस पर जो है उन्होंने बोला कि मुझे दुख, और हर किसी को देखा, पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट को लेकर, पूर्व सीजीआई को लेकर तमाम तरीके की टिप्पणियां की गई, तमाम ऊल जरूर बातें की गई, सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में तमाम बातें कही गई। अब देखिए आगे देखिए, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि जब कार्यपालिका काम नहीं करेगी तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया है, नाम मात्र का सिर्फ मुखिया है। राष्ट्रपति राज्यपाल को सरकारों की सलाह पर काम करना होता है और उपराष्ट्रपति की बात सुनकर हैरान हूं, दुखी भी हूं। उन्हें किसी पार्टी की तरफदारी करने वाली बात नहीं करनी चाहिए। ये जो है कपिल सिब्बल तब से कहा गया था। और जब तमिलनाडु को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, उस पर भी इनकी प्रतिक्रिया आई थी। तब कपिल सिब्बल ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल पर फैसले में अकारण देरी की गुंजाइश को खत्म कर दिया है। राज्यपालों को निर्णय लेने के लिए 3 महीने की समय सीमा निर्धारित की है। इसको जो है उन्होंने इस फैसले को सराहा था। अब एक बार बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या 2 पॉइंटर्स हैं जो दिए गए थे जब तमिलनाडु का फैसला किया था, और क्या कुछ बात कही गई। देखिए, पहला देखिए, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर माधवन की बेंच ने कहा कि राज्यपाल द्वारा इन 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजना अवैध और मनमाना है। यह कार्रवाई रद्द की जाती है। राज्यपाल की सभी कार्रवाई अमान्य है। जो बिल को रोक के रखा था वो पूरी तरीके से अमान्य बताया और गैरकानूनी भी बताया। दूसरा देखिए, बेंच ने कहा कि राज्यपाल रवि ने भले ही मन से काम नहीं किया, लेकिन इन बिलों को उसी दिन से मंजूर माना जाएगा जिस दिन विधानसभा ने बिलों को पास करके दोबारा राज्यपाल के पास भेजा था। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे के पूरे जितने भी बिल थे, 10 जो विधेयक थे, जो बिल विधानसभा में पास हुए थे, उस दिन से ही उनको मंजूर माना जाएगा। भले से ही राज्यपाल ने बिला वजह जो है उनको अटका के रखा, रोक के रखा, लेकिन तब से उनको मंजूरी दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट के अब इस फैसले को लेकर भी बवाल मचा और जो है अब राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, उनकी तरफ से 14 सवालों का पूरा जो है चिट्ठा भेजा गया है सीजीआई की तरफ। और सीजीआई अब उन पर, सीजीआई के लिए कड़ी चुनौती है, सीजीआई को उन सब पर जवाब दे रहा है। नए नए अभी सीजीआई बने हैं। वक्फ बोर्ड का जो मामला था 15 मई को सुनवाई होनी थी, उसको भी आगे बढ़ाकर जो है 20 मई कर दिया गया, ताकि उनको थोड़ा टाइम मिले स्टडी करने का, ब्रीफ जो है चीज़ों को ब्रीफ में देखने का। लेकिन अब ये 14 सवालों के जवाब भी उनको देने हैं। तो इसका बस इतना ही। लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में हमें देना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।